और बाकी आपने सवाल किया कि ख्वाब या बेदारी का और नींद का ख्वाब, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ नहीं है। ख्वाब जो वो नींद की हालत में भी जो ख्वाब आ सकता है और बेदारी की हालत में भी ख्वाब आ सकता है। ये दोनों कैफियतों में ख्वाब आता है। बस वक़्त नींद की हालत में अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब दिखाते हैं और आलम गैब के साथ एक ऐसा राब्ता कायम हो जाता है कि कोई चीज़ें जो है वो पर्दा गैब की जो ख्वाब के ज़रिए से मुजस्सम करके अल्लाह तबारक व तआला दिखा देते हैं। बस वक़्त इंसान बेदारी की हालत में होता है और बेदारी की हालत में ही जो है कि वो सारे के सारे मनाजिर देखता है, क्योंकि असल में तो एक ऐसी बात नहीं, आँख होती है वो जो चीज़ें देखती है। क्योंकि देखो ख्वाब में इंसान नींद में जब सो जाता है तो आंख बंद हो जाती है, लेकिन आंख बंद होने के बावजूद भी देखता है। कान बंद हो जाते, कान बंद होने के बावजूद भी सुनता है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह कि सोने के बाद अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा जिसमें मिसाली अता कर देते हैं, एक ऐसी मिसाली आंख अदा कर देते हैं, वो मिसाली आंख देखती है, वो मिसाली कान सुनता है। वो हालांकि सोते आदमी ज़ुबान बंद है लेकिन ख्वाब में बोल रहा है। तो कौन सी ज़ुबान जिससे बोल रहा हो? अल्लाह तबारक व तआला एक और ज़ुबान आलम मिसाल में उसको दे देते जिससे बोलता है। इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी ज़बान से बुलवाने का मोहताज नहीं है। ये ज़बान अगर आप बंद भी कर लें, अल्लाह एक ऐसी ज़बान भी आपको दे सकते हैं जिससे आप बोलेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह इसी आंख से दिखाने का मोहताज नहीं है कि इसी आंख से दिखाए, ये आंख बंद कर लें आप, अल्लाह फिर भी आपको दिखाता है। चुनांचे आप वैसे बैठे बैठे आंख बंद कर लें तो आंख बंद करके भी आपको बहुत कुछ नजर आ रहा होता है। वो जो नजर आ रहा है वो कौन सी आंख है जो देख रही है? इसका मतलब कि एक और आंख है जो अल्लाह तबारक व तआला दिखाते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से नींद की हालत में भी वो आंख खोल देते हैं और इंसान जो ख्वाब देखता है। तो बेदारी की हालत में भी बज़ाहिर ये आंख देखती नजर आती है, लेकिन असल में पीछे जो आलम मिसाल की जो आंख होती है वो देख रही सारा नज़ारा। इसकी खिड़की में से वो असल में देख रही होती है, इसलिए उसको हम ख्वाब कहते हैं। उसको बेदारी नहीं कहते, ख्वाब कहते हैं कि बेदारी की हालत में गोया कि उसने ख्वाब देखा है। तो बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं, नतीजे में कोई फ़र्क नहीं, बल्कि बेदारी के ख्वाब में क़ुव्वत ज़्यादा होती है, उसके तयक्कुन और उसके ज़्यादा सादिक और कवी होने का एहतमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि बेदारी की हालत में ये आँख भी खुली हुई है और आलम मिसाल की आँख भी खुली हुई है, तो डबल आंख खुली हुई है। इसलिए जो है बेदारी की ख्वाब की कदर व कीमत बढ़ जाती है और ज़्यादा इंसान को यकीन होता है कि मैंने वाक़ईतन इसी तरह ही देखा है। तो ये है इस तरीके से। और बाकी मेरी किताबों के हवाले से आपने पूछा है, उसमें इंशाअल्लाह जो है वो मैं इंतज़ामिया से कहूँगा कि वो राब्ता करके आपको बतला दे कि कैसे आप तक किताबें पहुँच सकती हैं। माशाअल्लाह। जो बेदारी का ख्वाब होता है इसको कश्फ भी कह सकते हैं सर? कश्फ भी कह सकता है, लेकिन कश्फ ज़रा उससे हट कर एक अलग चीज़ है। उसमें इंसान इसी आँख हवाल के साथ ही देखता है। अच्छा, ठीक है।